हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग के वीडियो में। जिस मॉर्निंग के अपडेट में हम लोग जो मैंने कल शाम को एक वीडियो दिया था पटना विश्वविद्यालय की तरफ से, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटना विश्वविद्यालय जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग सारा प्रोसेस अब कंप्लीट करने के लिए रेडी हो चुकी है। और जो सारे डेट आ चुके हैं समझिए, बस खाली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आज पेपर में आएगा, पेपर में आ चुका है सॉरी, बट आज ऑफिशियली नोटिफिकेशंस को जनरेट किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। तो ये 100% है कि आज तो नोटिस कंफर्म है, इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है। चूँकि इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम में डाटा ऑपरेटर से बात किया था, उसका भी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग का क्लिप भी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें जो सारी बातें बताई गई थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सारी बातें तो हो चुकी थी, लेकिन अब किस कॉलेज में कब पहुंचना है और किस टाइम पे पहुंचना है ये सारा डिटेल आ चुका है। बाकी ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस आएगा। और आज जानते हैं कि आज अपना एग्ज़ाम है, तो इस बीच में आए तो मैं जैसा बता नहीं सकता हूं, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए मैं पहले ही सारा बात बता दे रहा हूँ आपको। तो आई थिंक आपको परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी अगर फर्दर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ बीच में कॉल नहीं कीजिएगा आज, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आज एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप ऐसे भी आपका कॉल पिकअप नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को आपको बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आगे क्यों बढ़ाएं। इससे पहले आपके इस कोऑपरेटिव से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वी आर कोऑपरेट विथ ईच अदर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर टू सपोर्ट यू फर्दर दैट, कि आपको मैं पूरे फर्दर सही तरीके से सपोर्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ हमें मोटिवेटेड वे में रखिए। और चलिए जो आज का इन्फॉर्मेशन है उसको आपको बताते हैं। बात करें अगर अभी एग्जैक्टली जो सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में 4:39 हुआ है। सुबह के 4:39 हुआ है, मतलब 4:30 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसमें अभी तक अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाता हूँ, फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे जाता हूँ, तो कुछ ऐसा अपडेट अभी नहीं आया है। लेकिन गाइज आप चेक करते रहना और यहाँ पे अपडेट आएगा। अपडेट का अगर मैं टाइम बोलूँ तो आप मैक्सिमम संभावना है कि सुबह के 11 बजे अपडेट आ जाए। अलर्ट एंड अपडेट वाले सेक्शन में ही यहाँ पे दिखा देगा आपको, और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा PDF, जिसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा जो मैं अभी आपको पेपर के कटिंग से दिखा रहा हूँ। या फिर आप बैक लीजिएगा, यानी इस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक और सेक्शन दिखता है नोटिफिकेशंस का, इस पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। तो इस नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिस्ट में दिख जाएगा कि स्पोर्ट राउंड का एडमिशन, जैसे यहाँ देखिए लास्ट अपडेट 20/10 का है, तो यहाँ पे अपडेट आपका आ जाएगा 21/10/2000, मतलब 22/10/2021 का, इस तरीके से करके अपडेट आ जाएगा। तो आप चेक करते रहना। चलिए अभी के अपडेट को दिखाने के लिए आपके पास तो पेपर का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, बट हमारे पास पेपर का सब्सक्रिप्शन है। आप दैनिक जागरण के पेपर पे आओगे तो पूरा लाइव भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको ज़रा सा भी ना लगे कि कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद पटना जागरण के पेपर पे आ जाना, और मैं जैसा इसका लेके रखा हूँ सब्सक्रिप्शन आपके लिए, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आप इंतज़ार करना है पेपर आने का। इसके बाद इमेज व्यू पे करना, आपको ये सारे इमेज दिखेंगे। आपको मैं जिस पेज पर लेके चल रहा हूँ आप ध्यान से इसी पेज पर आइएगा। अभी मैं तीसरा पेज पे हूँ, और ये दूसरा पेज हमारा, इसके बाद हमारा आ गया यह तीसरा पेज, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा समाचार सार, जो पेज नंबर 4 है। देखिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 4 में यहाँ आपको साइड में दिख जा रहा है समाचार सार। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा समाचार सार, और इसमें देखिए कंफर्म जो रात को ऑडियो कॉल के रिकॉर्डिंग में बात हुई थी उसी के अकॉर्डिंग कंफर्म है। यानी इसका मतलब है जो बताया गया था डाटा ऑपरेटर के थ्रू वह भी बात सही है। और स्नातक में नामांकन 26 से PU में स्पोर्ट राउंड। तो अब आप तैयार हो जाइए, आपकी इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जितना आपने इंतज़ार किया इस पटना विश्वविद्यालय में, अब तो वो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो हाँ, और एक बात का ध्यान रखिए कि जिनका भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो चांस मिला है, इस चांस में प्लीज़ गाइज अप्लाई करना 22 से 25 तक, चूँकि अभी इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो 22 से 25 में अप्लाई जरूर करना, चूँकि इसमें नाम लिखाने की प्रक्रिया 27 से 30 तक है, और इसमें 30 तक सारे प्रोसेस ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये ज़रा सा आगे निकल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी आगे है कंपेयर टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो कम से कम आपके हाथ में एक ऑप्शन जरूर रहेगा। हम बात करें इसमें ऑप्शंस के बारे में, तो पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की जो सीट फिर से कैलकुलेशन हुआ, यानी जो एडमिशन वगैरह कैंसिल हुए, तो पूरा अभी सीट 791 है। आपकी पॉसिबिलिटीज़ लगातार बढ़ रही है, सीट अभी 800 के आसपास है, जिसपे स्पोर्ट राउंड की प्रक्रिया पूरी होगी। और स्पोर्ट राउंड की प्रक्रिया पूरी होने 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें कॉलेज प्रशासन उपस्थिति, यानी आपका प्रेजेंस पे, मैं बार बार बता रहा था कि जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है आप कितना पहले प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका उपस्थिति प्लस आपका मेधा सूची के आधार पर खाली सीटों पर नामांकन लेगा। मतलब अगर एक साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पहुंच जाएंगे तो फिर उनका
स्टार्ट हो जाएगा मेरिट वाला पॉलिसी, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद उसी समय नामांकन की प्रक्रिया तुरंत पूरी कर ली जाएगी और फीस भी तुरंत जमा कर लिया जाएगा। यानी आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, तुरंत के तुरंत पेमेंट आपसे कैश ले लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पटना विश्वविद्यालय के कल्याण छात्र यानी प्रोफेसर अनिल कुमार सर ने बताया है कि 26 तारीख को आपको पटना साइंस कॉलेज में होगा, 27 तारीख को BN कॉलेज में होगा, 28 अक्टूबर को पटना कॉलेज में होगा और इसके बाद 29 अक्टूबर को वाणिज्य महाविद्यालय में एवं 30 अक्टूबर को मगध महिला कॉलेज में स्पोर्ट राउंड के तहत नामांकन लिया जाएगा। इससे यह कन्फर्म है कि हर कॉलेज में सीट खाली है। कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि वाणिज्य में नहीं खाली है, BCom, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस, तो सब में सीट खाली है। आप देख सकते हैं किसमें कितना सीट खाली है। आज नोटिस को अपलोड कर दिया जाएगा, पूरा वैकेंट सीट का डिटेल आप लाइव चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर 2 बजे के बाद आता है तो फिर तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप निश्चित रहिएगा। तो 28 अक्टूबर को पटना कॉलेज में, 26 अक्टूबर को साइंस कॉलेज में, 27 अक्टूबर को BN कॉलेज में। अगर मैं आपको टाइम बता दूं तो आपको 10 बजे से सुबह आपको प्रेजेंट हो जाना है हर हालत में। ये तो पहले मैंने अभी आपको एक पेपर दिखाया, अभी दूसरा पेपर भी मैं दिखाता हूं जो कि हिंदुस्तान का। चूँकि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग प्रकार के कई सारे पेपर का सब्सक्रिप्शन ले के रखे हैं ताकि आप अप टू डेट रहें। आप हिंदुस्तान ई पेपर पे आते हैं तो हिंदुस्तान ई पेपर पे आने के बाद आपको क्या करना है कि बिहार वाले जो न्यूज़ है उसमें पटना में आकर के आप इसे देखिएगा और जो पेज नंबर वगैरह दिखा रहा हूँ आप सही से देखिएगा और सेम तरीके से आप भी सर्च कीजिएगा इसी तरीके से, तो जाकर के फिर आपको वो सारा न्यूज़ है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ लाइव आपको भी दिख जाएगा। पेज को आपको जिस पेज में मैं लेके चलूँगा ध्यान से उसी पेज में आप भी चलिएगा। मैं आपके लिए अब जो पेपर है आपका हिंदुस्तान भी ओपन कर चुका हूं और इसमें आपको जाना है पेज नंबर 5 में, जिसमें आपको मिल जाएगा कि 26 से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और यहाँ पे देखिए टाइम का मेंशन है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो अपनी उपस्थिति को दर्ज कर पाएंगे उन्हें ही एंट्री दिया जाएगा इस प्रोसेस में। अब देखिए मैं आपको कुछ और इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको बता देता हूं तो सही से समझिएगा। सुबह 10:30 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, प्रक्रिया सुबह 10 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट सुबह के 12:30 बजे तक पहुँचेंगे उन्हें हॉल में एंट्री दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस साइंस कॉलेज में जिम्नेजियम हॉल में होगा। जिम्नेजियम हॉल में ही सारा एडमिशन का प्रोसेस खत्म होता है। और फिर मैं फर्दर अपडेट भी आपको करूँगा कि BN कॉलेज में कहाँ होगा, मगध महिला कॉलेज में कहाँ होगा। ज़रूरत पड़ी तो फिर आपके सपोर्ट के लिए भी तैयार रहूँगा। बट फिर ज़रा सा एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हो जाता है कि 26 शायद आई थिंक 28 को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 28 को 26-27 तक तो ठीक है, 28 को मेरा जो कंपलसरी पेपर होता है 50 नंबर का हिंदी और इंग्लिश वो पेपर है, तो फिर आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। बट हाँ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको परेशान नहीं रहना है। तो जो 12:30 बजे तक जिम्नेजियम हॉल में पहुँचेंगे फिर ठीक है, नहीं तो फिर गेट को क्लोज कर दिया जाएगा, यानी इसके बाद आपके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो जो स्टूडेंट सुबह के यानी दोपहर के 12:30 तक पहुँचेंगे उनको ही इस एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने दिया जाएगा। तो इसके बाद जो भी सीट बचेगा लगातार स्टूडेंट्स का एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन सीट एंड प्लस मेरिट। क्योंकि भीड़ को छांटना है, भीड़ को छांटने के लिए तो पहला तरीका काम कर गया कि 12:30 बजे तक है तो फिर 15,000 अगर कैंडिडेट है तो ऐसा नहीं कि 15,000 कैंडिडेट पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके रूम का भी कैपेसिटी 15,000 नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। आज के नोटिस में कुछ मिनिमम कट ऑफ भी डिसाइड किया जाएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिस पे आपको ध्यान बना कर रखना है। प्लस फिर जो भी अपडेट आएगा, आज जो नोटिस आएगा उसमें सारा प्रोसेस आपको बताया रहेगा, तो आप परेशान जरा सा भी नहीं होइएगा। पूरा प्रोसेस कैसे आपको फॉलो करना है मैं बताऊंगा ज़रूर। और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा एक ऑप्शन ले के चलिए, क्योंकि ऑप्शन रहता है तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है। तो पाटलिपुत्रा आपके लिए एक ऑप्शन ऑफ़र कर रही है। सबसे अच्छी बात तो रजिस्टर्ड वालों के लिए मनचाहा ऑनर्स मिल जाएगा आपको। तो आप मोटिवेटेड वे में रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका टारगेट करियर पे होना चाहिए और करियर के टारगेट में कॉलेज एक रोल प्ले करता है। इस बात को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इन फ्यूचर प्लानिंग में या फिर आप भी फ्यूचर प्लानिंग में इस बारे में सोचते होंगे। बट इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जो भी अगर करियर को टारगेट करते हैं तो करियर के टारगेट के टाइम में अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी जो भी आपको मौका दे उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी में आपकी जो सबसे बेनिफिशियल सा डील यही होता है अपने लाइफ के साथ
कि ज़िंदगी जो आपको दे रही है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। मतलब मान लीजिए लेटर सपोज आपको पटना यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रहा है, उसके कंपेयर में पीपीयू मिल पा रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए और टारगेट अपने करियर पे कीजिए। और करियर पे टारगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उस चीज़ के लिए जज्बा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट पीयू में पढ़ते हैं वो टॉप ही करते हैं, पीपीयू वाले टॉप नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ठान लीजिएगा मन में कि हमें कुछ करना है तो फिर डेफिनेट ही चाहे पीपीयू हो या फिर तिलका मांझी हो या फिर मगध हो। मगध के स्टूडेंट्स में पहले की हालात ऐसी थी कि मगध के स्टूडेंट्स ही सारे स्टूडेंट्स आज कई सारे आईएएस और आईपीएस और कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, जबकि उस कॉलेज का रिपुटेशन वैसा रहा भी नहीं है और न ही आज के टाइम में है। फिर भी उसमें भी डेवलपमेंट हुआ लगातार। तो डिपेंड करता है आपके करियर के प्रति आप कितना सेंसिटिव हैं और आप कितने करियर के प्रति आप मतलब कि कितने करियर के प्रति आप एग्रेसिव है, इस पे सारा कहानी डिपेंड करता है। ये तो आपके लिए मोटिवेशन पॉइंट है, इसको सही से समझिएगा। प्लस आपको अगर बता दें कि इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि 26 को प्रोग्राम है आपका पटना साइंस कॉलेज में, तो जो भी प्रोग्राम होने के बाद जो भी सीट बच जाएगा, लेटर सपोज कि स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोग्राम भी खत्म हो गया और फिर भी 5 सीट बच गया, तो फिर ये सीट का जो मालिक है ये प्रिंसिपल सर हैं उस कॉलेज के, जिनको मर्जी होगा वे एडमिशन देंगे। ऐसे अभी भी 26 को ही इनका ही पावर है, मतलब एडमिशन के प्रोसेस जो प्रिंसिपल सर हैं वो पूरे कमेटी बनाएंगे और वही एडमिशन्स को लेंगे। तो जिसको एडमिशन देना रहेगा वो तो डिपेंड करता है कॉलेज पर, किसको देगा किसको नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कंट्रोल अब आज से हट गया। यानी जैसा ही नोटिस देगा तो नोटिस में क्लियर बताएगा कि अब सारे पावर कॉलेज को दिया जाता है, तो अब आपको यूनिवर्सिटी से उतना मतलब ही नहीं रहा, अब आपका मतलब है कॉलेज से। ये तो कॉलेज की इंपॉर्टेंट बात हो गई। ध्यान रखिएगा कि जो भी इसके बाद भी जो सीट बच जाएगा उस पर आएगा कैजुअल एडमिशन। तो कैजुअल एडमिशन भी हर बार आता है, इसमें कहीं पे डाउट नहीं है। और कैजुअल एडमिशन्स के लिए लगातार कॉलेज अपने वेबसाइट पे नोटिस को निकालती है कि हमारे पास 5 सीट खाली है, 4 सीट खाली है, इस तरीके से। तो वो होता है कैजुअल एडमिशन में। तो कैजुअल एडमिशन के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है, ऑप्शन लेकर के आगे बढ़िएगा। सो गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं इस अपने इंपॉर्टेंट टाइम में भी जो भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपको सही से समझ में आया होगा। और जो भी फर्दर आपको प्रॉब्लम होगा, हम आपके प्रॉब्लम के लिए लगातार स्टैंड अप है और आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो आप परेशान नहीं रहिएगा। और बट प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए पूरे सही तरीके से काम कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।